नमो बुद्धाय दोस्तों। दोस्तों, आपने मेरे पिछले वीडियोज देखे, उनसे हटकर कुछ मैं एक वीडियो नया लेकर के आपके सामने आया हूं। और जो सीरीज चल रही थी भगवान बुद्ध और उनका जीवन, वो चलती रहेगी। ये वीडियो उससे अतिरिक्त है, क्योंकि ऐसा अवसर है, ऐसा उपलक्ष्य है, दीपावली का अवसर है। तो फिर मैंने सोचा कि दीपावली के बारे में कुछ बातें की जाएं। ये त्योहार पूरे विश्व में मनाया जाता है। कहीं किसी रूप में मनाया जाता है तो कहीं किसी रूप में मनाया जाता है। ये त्योहार हिंदुओं में भी मनाया जाता है, ये बौद्धों में भी मनाया जाता है। अब ये हिंदुओं के तौर तरीके और उस दृष्टिकोण से आप सभी जानते हैं कि हिंदुओं में ये दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। आज मैं जो छिपा हुआ रहस्य है, जो छुपी हुई जानकारी है कि बौद्धों द्वारा ये त्योहार किस तरह कैसे मनाया जाता है, वो मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्ञान परक होने वाला है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आप इस त्योहार की गहराइयों को और बौद्धों के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है उसको आप समझ सकेंगे। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो आप इसे अपने संबंधियों और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो वीडियो शुरू करता हूं दोस्तों। हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन नव बौद्धों द्वारा दीपदान उत्सव मनाया जाता है। हालांकि इसे पूरे भारत में दिवाली या रोशनी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इसका इतिहास बड़ा ही विवादित है, जो मिथक और विनियोग के बीच उलझा हुआ है। रोशनी के त्योहार से जुड़ी प्रथाएं अखिल भारतीय लग सकती हैं, लेकिन कई ऐतिहासिक दृष्टिकोण हैं जहां कोई दिवाली को देख सकता है। बौद्धों में दीपावली को दीपदान उत्सव के नाम से जाना जाता है। दीपदान का अर्थ है दीप का दान, अर्थात प्रकाश फैलाना, ज्ञान ज्योति, लोगों को सही सामाजिक शिक्षा देना। प्रियदर्शी सम्राट अशोक धम्म ग्रहण करने के बाद पूरी दुनिया को बुद्ध धम्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को चीन और लंका भेज दिया था, और पूरी दुनिया में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। भारत में प्रचार प्रसार करने के लिए 84,000 बौद्ध विहार, शांति स्तूप, गौशाला, पाठशाला, धर्मशाला, प्याऊ आदि का निर्माण कराया। जिस दिन सभी बनकर तैयार हो गए, उस दिन पूरे भारत को फूलों से सजाया गया। क्योंकि उस समय बिजली नहीं थी, इसलिए प्रकाश के लिए सभी जगहों पर दिए जलाए गए थे। लोग आपस में खुशी से एक दूसरे के गले मिलते थे और एक दूसरे को उपहार देते थे। उसी को दीपदान उत्सव के नाम से जानते थे, जो कि क्वार के महीने में आता है। सम्राट अशोक के समय में दीपदान उत्सव पर तथागत गौतम बुद्ध और उनकी माता महामाया की मूर्ति की वंदना करते थे। ब्राह्मणों ने महामाया को ही माया अर्थात लक्ष्मी बनाया है, और तथागत गौतम बुद्ध को ही गणेश बनाकर दीपावली में लक्ष्मी और गणेश की पूजा करवाते हैं। इसलिए दीपदान उत्सव में हम तथागत गौतम बुद्ध और उनकी माता महामाया, और आज हम सम्राट अशोक और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति या फोटो को सामने रखकर वंदना करते हैं। तथागत गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में पैदल ही पूरे भारत में घूम घूम कर धम्म का प्रचार करते रहे। इसलिए घरों में बनाए जाने वाले पैरों के निशान लक्ष्मी के नहीं, बल्कि तथागत गौतम बुद्ध के हैं। अब आइए थोड़ा चर्चा करते हैं कि दीपदान उत्सव किस तरह से मनाएं। शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच सभी अपने अपने घरों में प्रकाश करने के लिए दिए और मोमबत्ती जलाएं, और घरों के बाहर भी मोमबत्ती और दिए जलाए जाएं। रात को 9 बजे सभी परिवार के साथ एक जगह बैठें। मानवता का संदेश देने वाले महामानव विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध, अखंड भारत के निर्माता चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, विश्व विजेता प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान, शिक्षा की ज्योति जलाने वाले फूले दंपत्ति महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्री बाई फूले, आरक्षण के जनक कोल्हापुर के राजा छत्रपति शाहू जी महाराज, सिंबल ऑफ नॉलेज भारतीय संविधान निर्माता
बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति या फोटो को ऊंचे स्थान पर रखें और पूरे परिवार द्वारा उन पर फूल डलवाएं। 3 या 5 मोमबत्तियां जलाएं और 5 अगरबत्ती जलाएं। पूरे परिवार के साथ बैठकर बुद्ध, धम्म, संघ को नमन करें और जो मैं आगे बताने जा रहा हूं वो सब पाठ करें। पहली है बुद्ध वंदना, दूसरा त्रिशरण, तीसरा पंचशील। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्धारित 22 प्रतिज्ञाओं की शपथ भी लें। तथागत गौतम बुद्ध और सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और उनके योगदान तथा जरूरत को लोगों को बताएं। सर्व सुख गाथा गाकर सभी कार्यक्रम का समापन करें। कोशिश करें खीर और अच्छे भोजन बनाएं, खुद खाएं और पड़ोसियों को भी देने की कोशिश करें और सभी को दीपदान उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दें। बुद्ध वंदना, त्रिशरण, पंचशील, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं जो हैं वो मैं आगे बताने जा रहा हूं। पहले बुद्ध वंदना। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। ये तो थी बुद्ध वंदना। आगे त्रिशरण। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तो ये थे त्रिशरण। अब बात करते हैं पंचशील की। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदम समादयामि। अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदम समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदम समादयामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदम समादयामि। सुरामेरय मज्जपमा दट्ठाना वीरमणि सिक्खापदम समादयामि। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। अब इनका मैं अनुवाद हिंदी में जो बताता हूं। सबसे पहले बुद्ध वंदना का हिंदी अनुवाद। मैं भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को नमस्कार करता हूं। मैं भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को नमस्कार करता हूं। मैं भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को नमस्कार करता हूं। दूसरा त्रिशरण का हिंदी अनुवाद। मैं बुद्ध ज्ञान की शरण समझने की कोशिश करता हूं। मैं धम्म सही रास्ता, उचित मार्ग जो सत्य है उस पर चलने की कोशिश करता हूं अर्थात जाता हूं। मैं संघ, भिक्षु संघ, उपासक संघ की शरण में जाता हूं। संघ सबसे बड़ा है, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हमें संघ संगठन की आवश्यकता होती है। दूसरी बार मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं। दूसरी बार मैं धम्म की शरण में जाता हूं। दूसरी बार मैं संघ की शरण में जाता हूं। तीसरी बार मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं। तीसरी बार मैं धम्म की शरण में जाता हूं। तीसरी बार मैं संघ की शरण में जाता हूं। तो दोस्तों ये थी त्रिशरण की हिंदी अनुवाद। अब पंचशील का हिंदी अनुवाद मैं बताता हूं आपको। मैं अकारण प्राणी हिंसा न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। मैं बिना पूर्व स्वीकृति के किसी की भी कोई वस्तु न लेने की शिक्षा ग्रहण करता हूं, अर्थात मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं व्यभिचार न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। मैं झूठ बोलने, बकवास करने, चुगली करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। मैं कच्ची या पक्की शराब, मादक पदार्थों के सेवन, प्रमाद के स्थान से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। सबका मंगल हो। साधु साधु साधु। तो दोस्तों ये थी जानकारी। दीपदान उत्सव क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, हमें क्या करना चाहिए,
हमें दीपदान उत्सव मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। हालांकि कुछ विद्वानों का मत यह भी है कि दीपदान उत्सव का दीप दीपावली से कोई लेना देना नहीं है। इस दिन जो विद्वान कहते हैं वो बताते हैं कि दीपावली वाले दिन जो 84,000 स्तूपों का जो उद्घाटन हुआ था वो नहीं हुआ था, वो अन्य दिन हुआ था। इसलिए जो बुद्ध धम्म के जो भी ग्रंथ हैं उनमें कहीं भी दीपदान उत्सव या दिवाली मनाने का जिक्र नहीं मिलता है, इसलिए हमें दीपदान उत्सव नहीं मनाना चाहिए। तो दोस्तों दोनों तरह के मत हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि मनाना चाहिए दीपदान उत्सव, कुछ कहते हैं नहीं मनाना चाहिए। तो ये दोस्तों मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप अपने स्वयं विवेक से निर्णय लें, इस मनाया जाना चाहिए या नहीं मनाया जाना चाहिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।